नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। देश का सवाल लेकर हाजिर हैं हम। इससे पहले की शुरुआत करें अपनी चर्चा की, अपने तमाम दर्शकों और देशवासियों को इंडिया न्यूज की तरफ से रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। बात तालिबान की। एक और तालिबान भारत के लिए नई चुनौती बनकर उभर रहा है, लेकिन उससे बड़ी समस्या देश के अंदर ही तालिबान प्रेमी गैंग के जरिए उभर रही है, जो कि इस गैंग की नजदीकी या इस गैंग के दिल में तालिबान के लिए नजदीकी बढ़ती दिख रही है। शफीकुर रहमान बर्क, मुनव्वर राणा, आसिफ इकबाल तना, सज्जाद नोमानी और सोरा भास्कर के बाद इस कड़ी में नया नाम पीडीपी चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का भी जुड़ा है। महबूबा अब खुलेआम धमकी पर उतर आई हैं। तालिबान के नाम पर महबूबा मुफ्ती केंद्र सरकार को खुली चुनौती दे रही हैं और कह रही हैं, हमारे सब्र का इम्तिहान न लें, नहीं तो आपका भी अमेरिका जैसा हाल होगा। यानी जिस तरह अमेरिका को अफगानिस्तान से भागना पड़ा, वैसे ही भारत को कश्मीर छोड़ना पड़ेगा। यह अल्फाज धमकी नहीं, खुलेआम देश के साथ गद्दारी है। जिस मुल्क ने आपको वो सब दिया जिसकी आप हकदार हैं, उससे वफा न कर गद्दारी की जुबान बोलना गद्दारी नहीं तो और क्या है। पहले हम आपको महबूबा का वो बयान सुनवाते हैं जिसे देश विरोधी कहा जा सकता है। इसके बाद अपने मेहमानों के साथ भारत में तालिबान प्रेमी गैंग पर चर्चा करेंगे। बर्दाश्त के लिए जो भी जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर जिस वक्त ये बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तो तब आप ही नहीं रहोगे, मिट जाओगे। बार बार मैं कहती हूं कि हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, समझ जाओ। पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहां से बोरिया बस्तर लेके वापस जाना पड़ा। और आपको मौका है अभी भी, जिस तरह वाजपेयी जी ने बातचीत शुरू की थी जम्मू कश्मीर में, यहाँ बाहर के साथ भी और यहाँ भी उसी तरह आप भी जम्मू कश्मीर में बातचीत का सिलसिला शुरू करो। और जो आपने लूटा है गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से, जो जम्मू कश्मीर का तशक्कुस आपने खराब कर दिया, जो जम्मू कश्मीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इस गलती को सुधारो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। ये तो लगता है कि हम बड़े छोटे से यहाँ क्या, ये क्या कह रही है, ये क्या बिगाड़ेगी, मगर कभी कभी एक चींटी जो हाथी के सूंड में घुस जाती है तो वो उसका जीना हराम कर देती है। सुना आपने महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा है। महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर विरोधी पार्टियां हमलावर हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि देश के खिलाफ साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वहीं शिवसेना तालिबान के समर्थकों को कुचल देने की बात कह रही है। बहुत बड़ी गलतफहमी में है। भारत एक ताकतवर देश है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यहां तालिबानी हो, अलकायदा हो, लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो, जो देश के खिलाफ, जो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, जो देश के खिलाफ साजिश करेगा, उसे मलिया मेट करके रख दिया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कोई जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री नहीं है कि यहां तालिबान आएगा और अमेरिका की तरह भारत अफगानिस्तान छोड़ देगा। मिट्टी में मिला के रख देंगे उन सभी ताकतों को जो भारत देश की एकता और अखंडता को चैलेंज करेंगे। और अब अफगानिस्तान की भूमि और तालिबान को हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, ये खतरा तो हमको है। इस माहौल में अगर इस देश से तालिबान के समर्थन में कहीं से भी आवाज उठती है या गूंज उठती है, तो उसे उसी वक्त उस जगह पर खत्म कर देना चाहिए। और ये जिम्मेदारी सरकार की है, गृह मंत्रालय की है, प्रधानमंत्री की। यही लगता है कि कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्या है। कल पीएम ने क्या कहा था? पीएम ने एक ही बात कही और हमेशा उनका कहना था कि जो टॉलरेंस है वो हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है, लेकिन आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस हमारा संकल्प है। और उसी संकल्प के साथ भारत और भारत के लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है इस तरह के जो लोग ज्ञान देते हैं, उनके ज्ञान के पीछे कहीं ना कहीं जो है खोट छिपा होता है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता।
और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए। अभिजीत जसरोटिया, प्रवक्ता बीजेपी, मुदस्सिर अहमद JK-SPM पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीरेंद्र सिंह सोनू साहब प्रवक्ता PDP के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुमित पीर कश्मीरी एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का हमारे इस खास शो में स्वागत है। सबसे पहले अभिजीत जसरोटिया साहब प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। जसरोटिया साहब, ये तमाम आवाजें निकल कर आने लगी हैं, जो कुछ भी अफगानिस्तान में हुआ है वो तालिबान के कब्जा करने के बाद हुआ है। अफगानिस्तान एक देश है जबकि भारत एक अलग चीज है, लेकिन तालिबान प्रेमी तमाम इस तरीके से निकल कर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जो केवल विरोध के नाम पर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इशारों में, तिरछी निगाहों में चैलेंज भारत सरकार को देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कितने तैयार है भारत सरकार इन तमाम मानसूनी कुकुरमुत्तों की आवाज सुनकर? पर मैं एक चीज आज इंडिया न्यूज के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को बता देना चाहता हूं। मुझे लगता है अभी तक जितनी भी डिबेट इस पर हुई है सबका रुख शायद कुछ हो रहा होगा, लेकिन इंडिया न्यूज के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को आज जान लेना जरूरी है कि इस तरह के अनाप शनाप बयान देने का इस समय महबूबा मुफ्ती साहिबा का कारण क्या है, इसे समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, इसका जो कारण मेन वो ये है कि कहीं के निगाहें कहीं के निशाना। कारण ये है कि जिस प्रकार की ईडी की कार्रवाई उनकी वालिदा के ऊपर हो रही है, जिस तरह का पैसा उनके पास जो पकड़ा गया है, उन सब चीजों से आज इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि किस तरह से सबका ध्यान भंग किया जाए, इसीलिए इस तरह के बेतुके बयान दे रही है। ये भी भली भांति जानती है कि तालिबान की असलियत क्या है, और ये जो उनको तालिबान को लेकर सारे का सारा ये षड्यंत्र बुन रही है, इसमें कहीं ना कहीं ये अपना बचाव करने के चक्कर में नहीं, ये लग रहा है शायद मैं ऐसे कुछ बयान दूंगी तो शायद जो कार्रवाई मुझ पर हो रही है वो रुक जाएगी। लेकिन एक बात इनको बता दे, ये जहां पर मंजर बदल चुका है, सरकारें बदल चुकी हैं, ये कोई पुरानी कांग्रेस की सरकारें नहीं है जो आंखें मूंद कर बैठ जाएंगी। यहाँ पर जो कोई भी पाप करेगा उसको उस पाप का खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और हम छोड़ेंगे नहीं ऐसे लोगों को जो हिंदुस्तान को बेवकूफ बनाते हैं, जो इतनी बड़ी पदवी पे एक चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठकर इस तरह के पैसे के साथ डील करते हैं, जिनके बड़े बड़े नेता अबू दुर्दाना जैसे टेररिस्टों को पालते हैं और कश्मीर की बच्चियों के जबरदस्ती निकाह करवाते हैं उनके साथ। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तालिबान का नाम लेकर इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं शायद मैं इन सब चीजों से अपना पीछा छुड़वा दूंगी, तो बहुत बड़ी नासमझी है इनकी। और एक बात मैं इनको और बता दूं, पिछले जो अपने कल के बयान देखे तो इन्होंने खुद को जो है एक नया ही मसीहा बताना शुरू कर दिया लोगों का। लोग आपकी असलियत नहीं जानते। आज लोग आपसे पूछ रहे हैं क्यों आप कितने बड़े बड़े नेता टेररिस्टों की सपोर्ट किया करते थे। आज लोग आपसे पूछ रहे हैं क्यों आपकी वालिदा पैसों की जो फंडिंग है उसके लिए क्यों आपसे ईडी पूछताछ कर रही है। तो इनका तो वैसे भी वजूद आज की डेट में खत्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अपनी वो खोखली की राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के अनाप शनाप बयान जो है वो दे रही है। और एक और बात मैं इनको कल बता दूं, उन्होंने कल एक बहुत बड़ी गलती की। इन्हें खुद को चीटी और मोदी जी को उन्होंने वो गज बता दिया। अरे एक आपको बात बता दें, आपका तो क्या असली चेहरा वहां बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं। आप एक चालाक लोमड़ी हैं और मोदी जी एक शेर है, शेर। अभी तो वो कहीं ना कहीं आपको एक कहीं ना कहीं भारत की सभ्यता है। थोड़ा सा महिलाओं को हम जो है, जैसे मैं भी अभी बात कर रहा हूँ, तुमको महबूबा मुफ्ती साहिबा कह के मैं इनको जो है नहीं देखिए राजनीति में भी इतना तकाजा तो राजनीति में भी अभिजीत जी इतना तकाजा तो होता है कि अपने विरोधी को भी इज्जत के साथ बुलाया जाना चाहिए। लेकिन हम इस वक्त किसको कितनी इज्जत देनी है केवल बुलाने के लिए हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इस तरह के बयान ऐन वक्त पर आने क्यों शुरू हो गए हैं, जिसकी जड़ में कहीं बहुत पूरे यूनियन ऑफ इंडिया को चैलेंज करने के इशारे हैं। वीरेंद्र सिंह सोनू साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, पीडीपी के प्रवक्ता के तौर पर। स्वागत है वीरेंद्र सिंह सोनू साहब आपका। जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं। क्या जो कुछ भी उन्होंने कहा उसे केवल यूं ही ले लेना चाहिए, भुला देना चाहिए, किस तरह से समझना चाहिए वीरेंद्र सिंह सोनू साहब इस बयान को? पहला सवाल तो आपसे ये। देखिए, ऐसे है कि जो आप अभी स्टूडियो पे कल के बयान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले तो मेरे अभी जो दोस्त अभिजीत जसरोटिया साहब कह रहे थे कि हम बड़े सभ्य समाज। एक मिनट वीरेंद्र सिंह सोनू साहब, वीरेंद्र सिंह सोनू साहब पहले मेरे सवाल का जवाब दे दें। मैंने आपसे अभी यही पूछा है। अभी उन्होंने जो कहा, आपने जो कहा, आप मेरे सवाल का जवाब दें। इस बयान को मैं कैसे समझूं? मैं सबके सवालों का जवाब दे रहा हूं, आप जरा आराम से सुन लीजिए। जो महबूबा जी ने कल कहा, मुझे बताइए कि
उसमें कौन सी ऐसी बात जो उन्होंने ये कह दी है कि जो मतलब बहुत बड़ा इशू बन गया। एक मिनट, ठीक है, रोकता हूं। जिस दिन सब्र टूटा, जो सुनिए, जिस दिन सब्र टूटा तुम हार जाओगे। अफगानिस्तान को देखो, अमेरिका को भागना पड़ा। क्या मतलब है इसका? अफगानिस्तान अलग कंट्री है वीरेंद्र सिंह सोनू साहब, यहां पूरा यूनियन ऑफ इंडिया है। वो अमेरिका दूसरे देश में आया था, वो भागा नहीं भागा कोई मतलब नहीं, ये हमारा देश है। क्या इशारे देना चाहती हैं? देखिए ऐसे है कि आप सवाल किए तो जवाब ले लीजिए, मैं आपको सारी बात क्लियर करूंगा। 2 मिनट अगर आप मुझे अब दे देंगे। हम ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ जो 5 अगस्त 2019 को जो हमारी जो एक शनाख्त थी, जो हमारा स्पेशल स्टेटस था, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी दिया था, तो हमसे छीना गया चोरी दरवाजे से। हमें सारी लीडरशिप को जम्मू कश्मीर को जेल में बंद करके, घरों में बंद करके और जोर जबरी से वो हमारा जो स्टेटस हमसे छीना गया। हम ये कहते हैं कि जो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो गारंटी हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, हम उसकी बहाली चाहते हैं। अब मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, अगर हम ये बात करते हैं कि हमारी जो जमीन है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए महफूज होनी चाहिए, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको नौकरी जो है जम्मू कश्मीर के उनके लिए होनी चाहिए, यही बात अगर भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान साहब करते हैं तो वो कोई बात नहीं होती। हम कहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर का जो हक आपने छीना है, जो हमसे स्पेशल जो स्टेटस जो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिला है, अगर वो आपने हमसे छीना है, हम उसकी बहाली वापस चाहते हैं। हम किसी और देश की ना वकालत करते हैं। सुन लीजिए जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं 370 या 35 से, किस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया? विद इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिला है, हम उसी की बहाली चाहते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप हमारे दिलों की आवाज को समझिए। जो हमारी लीडर ने कल कहा है, हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज को आप समझिए। ठीक है, जवाब मिलेगा। ठीक है वीरेंद्र सिंह सोनू साहब, बहुत मौका आपको दे दिया। 370 स्थायी है या नहीं है, परमानेंट है या नहीं है, अगर आप ये बातें रखेंगे तो उससे उस तरफ भी जाना होगा। सुमित पीर मेरे साथ, कश्मीरी एक्टिविस्ट है, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। सुमित पीर, वही बयान जो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने दिया, जिस दिन सब्र टूटा तुम हार जाओगे। अफगानिस्तान को देखो, अमेरिका को भागना पड़ा। ये क्या है ये बयान? ये सीजन्ड पॉलिटिशियन के निशाने हैं या उनकी बात है जिन्होंने भारतीय संविधान को हाथ में लेकर शपथ ली? वो पूरे यूनियन ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रही है, फिर कहते हैं कुछ नहीं हुआ। ठीक है राजीव भाई, सबसे पहले नमस्कार और सब दर्शकों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। आज ये जो बयान महबूबा जी का आया, ये वही श्रृंखला के बयान है। याद कीजिए राजीव भाई, ये वही है महबूबा जी जिन्होंने कहा था तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, खून की नदियां बहेंगी। ये खून की नदियां वाले लोग हैं। और आज ये लेडी होते हुए, इनकी अपनी 2 बच्चियां, उनके होते हुए उस जालिम जहादी तालिबानियों का साथ देती है जो 12 साल की बच्चियों को उठा के सेक्स स्लेवरी कर रहे हैं, जो अफीम के तस्कर है, हथियारों के स्मगलर, उनसे जालिम और आतिताई कोई नहीं। 99% मुसलमानों को मारते शरिया इस्लाम के नाम पे। ये है वो तालिबानी। आप हमारी बात नहीं मानोगे तो आपकी गर्दन लैंप पोस्ट पे टांग देंगे। ये है वो तालिबानी, उनका समर्थन हो रहा। चलिए, उसकी बात नहीं है। आज आपने लक्ष्मण रेखा पार की है, आपने भारत को धमकी देने की हमाकत की है। मैं कहता हूं ये तालिबान और पाकिस्तान, ये पाकिस्तानी आए थे ना 3 बार कश्मीर लेने पिछले 70 साल में, क्या मिला? अभी इनका चमगादड़ चीन आया था गलवान में, वहीं उनकी कब्रें बना दी। मैं कहता हूं ये भारत माता नहीं है, ये हमारी माँ है। जो हमारी माता की तरफ आंख उठाएगा उसकी आंखें नोच लेंगे, जो हाथ बढ़ेगा हाथ काट देंगे, और जिसने पैर रखा उसकी धरती पे कब्र बना देंगे। ये तालिबानियों को सुनना है, पाकिस्तानियों को सुनना, सुनो। ये अमेरिका सेना नहीं है, भारतीय सेना है। भारतीय सेना का एक एक नौजवान जान दे देगा, सर कटा देगा, 1 इंच जमीन का नहीं देखेगा। ये आपने पिछले 70 साल से देखा। क्या मिला आपको 70 साल से जमात इस्लामी का समर्थन करके? पहले जमात इस्लामी की गुलामी करते थे, फिर पाकिस्तान की गुलामी करते थे, फिर वक्त आया तो चीन की गुलामी करने लगे, और अब वक्त आया तो तालिबानियों की गुलामी करते हैं। मुझे बताइए, 20,000 सैनिक थे अमेरिका के, कुल 80,000 तालिबानियों को 20 साल तक रोके रखा। अगर किसी ने धोखा दिया वो अफगान आर्मी ने, जो बिक गई थी चाइना के हाथों। दोस्तम खान और नूर मोहम्मद खान ने एक गोली नहीं चलाई और ताजिकिस्तान भाग गए, और उनकी अब कंपैरिजन इंडियन आर्मी से करते हैं। ठीक है, गलती में ठीक है। एक इंच जमीन नहीं मिलेगा।
और हमाकत मत करना यहाँ की तरफ देखने की। सुमित और पीर कश्मीर से आप भी आते हैं, कश्मीर से आप भी आते हैं, लिहाजा कई चीजें आपके दिल से निकल रही हैं। मैं उसको वक्त आगे भी दूंगा क्योंकि वीरेंद्र सिंह सोनू साहब को मौका देना है, अभिजीत जसरोटिया साहब हैं और मेरे साथ मुदस्सिर भी जुड़े हुए हैं JKSPM से, और उनका भी यहां पर राय लेनी है कि क्या जम्मू कश्मीर के मुद्दों को दरकिनार कर तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में क्या दूसरे मुद्दों पर अपनी सत्ता वापसी की कोशिशें की जा रही हैं या जायज मुद्दों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है अभी, और क्यों यह सब हो रहा है। मुदस्सिर के पास लौट कर आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। मुदस्सिर साहब माफी चाहता हूं, थोड़ा सा वक्त कम है, लेकिन आता हूं लौट के ब्रेक के बाद आपके पास। हालात अफगानिस्तान में खराब हो रहे हैं, लेकिन बयानबाजी भारत को निशाने पर रखकर भारत के अंदर हो रही है। भारत के ही तमाम वो नेता जो एक हैसियत रखते थे, इस मौके में शायद उन्हें एक मौका दिख गया है और उसके बहाने केंद्र पर हमला करना और धीरे धीरे संघ पर भी हमला करना शायद उसकी जड़ में दिखाई दे रहा है। तमाम खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह कि अकेले नेता ही नहीं है। अगर महबूबा मुफ्ती साहिबा का बयान देखें तो उस बयान के कई मायने हैं और चुभते हुए मायने हैं, लेकिन शायर मुनव्वर राणा भी कहीं आगे निकल गए हैं, वो भी बहुत कुछ कह रहे हैं। JMI का स्टूडेंट आसिफ इकबाल तना जो दिल्ली दंगों का आरोपी है, उसके अपने साथी को तालिबान ने गोलियों से भून दिया, लेकिन वो कह रहा है कि इमारतें इस्लामिया तामीर की जा रही है, लिहाजा हम सबको इस्तकबाल करना चाहिए। समझ में नहीं आता कि तालिबान की तारीफ में लोग किस हद तक जा रहे हैं, क्या विरोध के नाम पर विरोध हो रहा है। यहां पर अभिजीत जसरोटिया साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिजीत जसरोटिया साहब, हमें नेताओं से तो ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए, अगर इशारों में उन्हें यूनियन पर हमला करना है या कोई स्कोर सेटल करना है, उसकी जड़ में भी अगर भारतीय संविधान या भारत की आत्मा पर हमला हो रहा है तो काबिले गौर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इन जैसे नेताओं का जिनकी आज जमीन खिसक चुकी है, उनके पास आज सिवाय बरगलाने के, लोगों को बेवकूफ बनाने के, उनके पास कुछ बचा भी नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं कल इन्होंने अपने बयानों में सब्र की बात कर दी। सब्र तो हमारा है, जो अभी तक हमारे सब्र का ये इम्तिहान ले रही है। पहले भी इन्होंने तिरंगे का जब अपमान किया तब भी इन्होंने हमारे सब्र का इम्तिहान लिया, और अब ये इस तरह के अपशब्द जो यूज कर रही है, इससे कहीं ना कहीं, खैर इस देश के प्रधानमंत्री तो खुद मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन इन्हें अमित शाह साहब का भी पता होना चाहिए जो लक्ष्मण के रूप में है। और एक बात बता दूं, अगर इन्होंने शरीफनगर का रूप धारण किया है तो ऐसा ना हो, ये काम तो पहले ही इनके किस्से यहाँ पर बड़े मशहूर है, ऐसा ना अपनी नाक भी गवा देंगे। तो इनको बाज आ जाना चाहिए और ये ना समय हमारी चुप्पी को कहीं ना कहीं ये हमारी कोई और चीज समझकर ना बैठ जाए। इन्हें जवाब दिया जाएगा इन सब चीजों को। भारत देश का अपमान बिल्कुल नहीं सहेगी भाजपा, ये मैं तो पहले ही क्लियर कट शब्दों में बता दूंगा। ऐसा ना हो, अगर इनका शरीफनगर का रूप है तो इनकी नाक ना कट जाए कहीं ये सब करते हैं। ये तो इन लोगों को सोचना होगा। खैर ये आपका बयान है, लेकिन ये बात सही है कि इस सब में अपनी जगहसाई कहीं कुछ ज्यादा हो जाएगी। मेरे साथ मुदस्सिर साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं, JKSPM से हैं, और ये पार्टी जम्मू कश्मीर के उन तमाम मुद्दों को सामने रखकर आने की बात कर रही थी। वकार एच भट्टी भी मेरे साथ JKSPM से जुड़ा करते थे। मुदस्सिर साहब मेरे साथ इस वक्त हैं। मुदस्सिर साहब, क्या ये गैर जरूरी बातें हैं जिनको उठाकर एक बार फिर से लोगों के बीच में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश हो रही है, या फिर महबूबा मुफ्ती का ऐसा कहना और अफगानिस्तान के हालात से भारत की तुलना करना भी आपको ठीक लग रहा है? महबूबा जी ने हमें कश्मीरी को तो पहले से ही धोखा दिया है। हम अब इसको एक ड्रामा क्वीन यहाँ पे समझते हैं और इसके बातों को हम सीरियस नहीं लेते हैं। पर इंडिया के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इसका अलायंस था, जो इसको खूब समझते हैं, हमसे अच्छा समझते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके बातों की तारीफ निकाले ताकि उनको थोड़ा कुछ समझ आ जाए। तो रही दूसरी बात, वो एक मुहावरा है, आओ बेल मुझे मार। अफगानिस्तान का अपना एक मुल्क है, हमारा एक अपना मुल्क है। हम यहाँ पे डेमोक्रेसी चाहते हैं, यहाँ पे डेमोक्रेसी हो जाए और उनको वहाँ पे खिलाफत चाहिए। अब क्यों हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी बार बार मारे, क्यों हम उनको दावत दे तो सोशल मीडिया तो किसी और मीडिया से कि आओ बेल मुझे मार, मेहरबानी कर मुझे मार। हमें चाहिए कि एक बंदा जो इंडिया का था, जिसने पूरे इंडिया को सिखाया था कि रहना कैसे, उसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। हम तो नहीं भूले हैं उसको, शायद आप में से कोई बंदा उसको भूल चुका होगा। उसने कहा था कि नॉन वायलेंस एक ऐसा वेपन है जिससे आप हर कोई जंग जीत सकते हो।
तो मुझे लगता है कि आज वो बात पूरे इंडिया और हर एक नागरिक को जाननी चाहिए कि हमने नॉन वायलेंस करने, किसी के देश में उंगली ना ही करे तो बेहतर है। मुदस्सिर क्योंकि साहब, हमारा मुदस्सिर नुकसान हो साहब, जाए। मुदस्सिर साहब, आप जम्मू कश्मीर के इश्यूज की बात करते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है हम इश्यूज पर बात करें, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कोई चीन की बात करने लगता है 370 वहां के हालात को लेकर कि हम चीन के जरिए ले आएंगे। दूसरा, तालिबान के आते ही ये कहता है कि तालिबान की वहां पर देखो अमेरिका की क्या हालत हुई, आपको भी इसी तरीके से भागना पड़ेगा। तो मतलब क्या निकाला जाए? देखिए सर जी, मैंने पहले ही बताया, मैं यहाँ पर महबूबा मुफ्ती का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं जेके स्पैम का प्रवक्ता हूँ। मैं इतना काफी है समझने के लिए कि महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर को धोखा दिया है और आप लोग के साथ रही है। आप खुद इस चीज को समझ सकती हो तो वो किस अंदाज से इस बात को रख रही है। पर मैं कह रहा हूँ, हमारा एक मुद्दा है कि कश्मीर मसला जो है उसको आप बैठ के कहीं हल कीजिए ताकि हम उसके पपेट न बने। और वो एक मुहावरा है कि स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कश्मीर चिंगारी बन जाए और पूरा मकान जल जाए। उसके लिए बैठे हुए हैं जो बड़े बड़े हेड्स है, पॉलिटिकल हेड्स है, उनको चाहिए कि इन बातों पे भी थोड़ा गौर फिक्र करे। बाकी हम कश्मीरी इसको एज क्या बोलते हो, इसको ड्रामा क्वीन लेते हैं। वी डोंट टेक हर स्टेटमेंट नाउ एज सो सीरियस। ठीक है मुदस्सिर साहब, ठीक है मुदस्सिर साहब, मैं अभी तक कंफ्यूजन में हूं क्योंकि वीरेंद्र सिंह सोनू साहब ने लगातार महबूबा मुफ्ती के इन तमाम बयानों को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि इसकी जड़ में तमाम वो बातें थी जिनके बारे में जम्मू कश्मीर को लेकर सोचा नहीं गया। मैं चाहूंगा वीरेंद्र सिंह सोनू और मेरे साथ इस वक्त सुमित पीर, इन दोनों को स्क्रीन पर लाया जाए इस वक्त। और वीरेंद्र सिंह सोनू साहब, आपसे मैं सवाल की शुरुआत करता हूं। महबूबा मुफ्ती ने कहा चींटी कौन है, हाथी कौन है? चींटी अगर हाथी की सूंड में घुस जाए तो हाथी का जीना हराम कर देती है। ये सारे संदेश देने की महबूबा मुफ्ती को जरूरत क्या? सत्ता से दूर हुई तो तालिबान का सहारा ले लिया। मैं गलत कह रहा हूं क्या वीरेंद्र सिंह सोनू साहब? देखिए ऐसे है, आप स्टूडियो में जो मर्जी कह दें वो सच नहीं हो सकता। नहीं तो आपको मौका दे रहा हूं, आपको मौका दे रहा हूं, आप मुझे काटें कि मैं गलत कह रहा हूं, मैं गलत समझ रहा हूं। आप सुन लीजिए, हम ये कहते हैं कि चींटी के, हम जो आप कहते हो चींटी और हाथी की सूंड की आप बात अभी जो कर रहे हैं, हम कहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के आम नागरिक का कसूर क्या? हम जम्मू कश्मीर के लोगों ने कौन सा गुनाह किया है जो पिछले 2 साल से हमें एक ऐसी चक्की में पीसा जा रहा है? तो क्या तालिबान की धमकी देनी पड़ेगी महबूबा मुफ्ती को? सुमित पीर, सोनू साहब 4 इलेक्शन हो गए, सबसे ज्यादा सेब बिके, सबसे ज्यादा सैफरॉन बिका है, पत्थरबाजी में लोग मारे नहीं जा रहे, आतंकवादी नस्त नाबूद कर रहे हैं। आज आप डिबेट कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कहते हैं कि जम्मू के साथ क्या हुआ? जम्मू के साथ कश्मीर में आप क्यों नहीं बोलते? 12 साल की बच्ची आप कश्मीर के नाम क्यों नहीं बोलते? आज मुझे बताइए, यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मुझे बताइए जम्मू में इन्होंने क्या किया? हमारी जमीन बाहर के लोगों को दे दी, हमारी रेत बजरी बाहर के लोगों को बेची गई, 1500 में 5,000 में बिकी, उसके बाद क्यों नहीं करते? अरे एक मिनट सुमित पीर, वीरेंद्र सिंह सोनू साहब, अफगानिस्तान को मुझे यह समझाइए, मेरे दर्शक नहीं समझ पा रहे हैं, हो सकता है मेरे पास इतना दिमाग ना हो जैसा आप सोच रहे हो, लेकिन अफगानिस्तान को देखो, अमेरिका को भागना पड़ा, आखिर महबूबा मुफ्ती को यह क्यों यहां पर कहना पड़ा? क्या आप चाहते हैं कश्मीर से भारत को भगाना चाहते हैं? क्या यही इसके जड़ में है? क्या यही इसका मतलब है? अच्छा, आप सुनिए कि जब महबूबा मुफ्ती जी चीफ मिनिस्टर बने रियासत जम्मू कश्मीर के, तो उन्होंने कौन सी आइन की कसम की? सर ये स्टेट नहीं है, हमारी माता का शरीर का अंग है, कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकता। ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है, इनके देशद्रोह को दर्शाता है। ये जो जहरीली मानसिकता रखते हैं, जहादी तालिबानों को समर्थन करते हैं, ये उसको दर्शाता है। परेशानी क्यों बना रहे हैं? आप क्यों पिछले 2 साल से हमारी को छीन के हमें डेमोक्रेटिक पूरी किया जा रहा है? हमारा जो आजादी का हक, हमारा जो वोट का हक, आपने पिछले 2 साल से छीन लिया। सरकार हमारी आप बनने नहीं दे रही, सरकार आपने तोड़ दी। ये इलेक्शन आप कराना नहीं चाहते, ब्यूरोक्रेसी आप बाहर के लोग आके जम्मू कश्मीर को बंद कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, सुमित ठीक है, वीरेंद्र सिंह सोनू साहब, आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं लेकिन आप मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं। सुमित पीर, इनका ये कहना है हमारे साथ ये अन्याय हुए, जम्मू के साथ ये चीजें नहीं हुई, आज तालिबान ने जब कब्जा कर लिया है तब सुध आई है ऐसी बातें बोलने की।
मतलब क्या है साहब? आप पूरे देश को चैलेंज कर रहे हैं तालिबान का चेहरा दिखाकर। सुमित पीर, ये तालिबान के नाम पे हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। भूल गए ये भारतीय सेना क्या? राजीव भाई, ये सनातन की भूमि है। 1000 साल से जो सनातन नहीं गिरा उसको ये चंद जहादी मुल्ले मौलाना तालिबान के गिरा पाएंगे क्या? पाकिस्तान की सेना आई थी, 4 बार चीन आया था, उसको उसकी औकात दिखा दी। किसी की हिम्मत नहीं है औकात में। हमें डराना बंद कर दो। 1.3 बिलियन लोगों को डराना बंद कर दो। 130 करोड़ लोग। अरे एक मिनट सुमित, वीरेंद्र सिंह सोनू साहब, आप कह रहे हैं इसमें चीन पाकिस्तान कहां से आ गया? तालिबान कहां से आ गया साहब? तालिबान कहां से आ गया? क्या बकवास है? सीजन पॉलिटिशियंस है, मजाक कर रही हैं, लोगों के भावनाओं को उकसा रही हैं। बिल्कुल समझते कि 130 करोड़ देशवासियों को हम ये कह रहे हैं कि जो अभिजीत जसरोटिया मेरे साथ इस वक्त है। अभिजीत जसरोटिया, जम्मू के साथ श्रीनगर के साथ आप लोगों ने नाइंसाफी की, लिहाजा महबूबा मुफ्ती को तालिबान का सहारा लेना पड़ रहा है। मैं इनको जरा 2-4 चीजें बता दूं जो ये लोगों को बरगलाने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं। जरा इनको बता देता हूँ 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू के लोगों को क्या मिला। पूछ लीजिए रेफ्यूजीज को जो इतने सालों से अपने ही देश में रहकर भगाने थे, उनको पूछिए क्या मिला। पूछिए जरा वाल्मीकि समाज से, जिन्हें यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ पूछिए महिला को, पूछिए बच्चियों को उनको अधिकार मिले। सर इनकी तो मैं क्या बात करूँ, ये जो आपने पीडीपी के प्रवक्ता यहाँ दिखाया कह रहे, पूछिए इनसे, पूछिए वो जो मेंबर पार्लियामेंट नरेंद्र सिंह जो अफगानिस्तान का मेंबर पार्लियामेंट है, किस तरह से आकर फूट कर रहे हैं हिंदुस्तान में। अरे इनको कम से कम उसका दर्द भी देख चुके हैं अपने आप को पीडीपी के हाथों से। इन्हें नरेंद्र सिंह का दूसरी दिखाई दे रहा है, फूट कर आंखों से बोल रहा है। जो असेंबली का मेंबर पार्लियामेंट, एक सिख जो था मेंबर पार्लियामेंट, एक सिख जो था वो मेंबर पार्लियामेंट हिंदुस्तान में कैसे एक मिनट, एक एक करके आता हूँ। अभिजीत जवाब नहीं होगा। वीरेंद्र सिंह सोनू साहब, मैं आपको मौका दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जवाब भी सही है। यहाँ पर मुदस्सिर जेकेएसपीएम, मुदस्सिर भाई, क्या आपको भी तालिबान का सहारा लेना पड़ेगा? मुदस्सिर भाई, जम्मू कश्मीर की बात करने के लिए तालिबान का आपको भी सहारा लेना पड़ेगा क्या? क्या जरूरी है? मैं अपनी बात रखूं, रखिए, आपको सवाल है, क्या जम्मू कश्मीर के मुद्दों के लिए तालिबान का सहारा लेना जरूरी है? इनको म्यूट तो रखिए। बोलिए मुदस्सिर भाई। इनको म्यूट तो रखिए, क्योंकि मैं इनकी बिल्कुल भी बोलिए टोटली डिस्टर्ब हो गया। इनको म्यूट रखिए, मैं बात रखूंगा। देखिए मैम, देखिए सर जी देखिए, मुझे बात करने दो, अपनी बात रखने दो, उसके बाद जितना शोर करना है कर दीजिए। हमारा कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर का जो इश्यू है, वो क्यों ना हम आपके टेबल पे बैठ के डिस्कस करें। हमें क्यों एक्सटर्नल एजेंसी को उंगली देनी है, आओ बेल मुझे मार। कम से कम इतना तो जहन रखे हम। मैंने पहले ही कहा कि एक छोटी सी चिंगारी पूरी घर को आग जला देती है। अब तो ये चिंगारी कश्मीर में बन चुकी है, अब तो ये चिंगारी ऑलरेडी कश्मीर से उठ चुकी है। अब किस चीज को आप उंगली दे रहे हो? उनका अपना एक मुल्क है, वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में खिलाफत आ जाए, वो उनका मुद्दा है। हम क्यों उंगली कर रहे हैं उनको बीच में? उनका अपना एक मुद्दा है, नॉर्थ कोरिया का अपना मुद्दा है, सऊदी अरब में अपना मुद्दा है, इंडिया का अपना मुद्दा है। वो जैसे गवर्नमेंट चलानी चाहती है तो चलाए। अगर आपको लगता है ह्यूमन वायलेशन राइट्स होती है वहाँ पे, ठीक है। वीरेंद्र सिंह सोनू साहब, नई पार्टी है, देखिए कितनी सुलझी बातें आपके सामने रखी जा रही हैं। आ बैल मुझे मार, उनका अपना मुद्दा है, वो अपने हिसाब से डील करेंगे। भारत में लाने की क्या जरूरत है? देखिए ऐसे है, हम ये कहते हैं कि जो हमारे मुद्दे जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा है, जो 5/10/2019 को हमारे साथ किया गया, हमारा वो स्पेशल स्टेटस हमें वापस दीजिए विद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम तो अपने मुद्दों की बात कर रहे हैं। सुमित जवाब दीजिए आप। हमने हटाया, दिक्कत कहाँ है? भारत के पार्लियामेंट ने लगाया, भारत के पार्लियामेंट ने हटाया। सोनू जी तकलीफ
बताइए एक एक करके ठीक है। अभिजीत जसरोटिया आपके पास आऊंगा। सुमित पीर वीरेंद्र सिंह सोनू ने कहा हमें हमारा स्टेटस वापस कर दें, लेकिन ये आज याद क्यों आई है तालिबान के बहाने? सुमित पीर 1 मिनट आपका जवाब दीजिए वीरेंद्र सिंह सोनू को, फिर लौट के आऊंगा। राजीव भाई 35 और 370 टेम्परेरी प्रोविजन था, भारत के संविधान ने उसको लगा, भारत के पार्लियामेंट ने हटाया। तकलीफ कहाँ है आपको? तकलीफ आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, कोई परमानेंट प्रोविजन नहीं था वो। मुझे बताइए पाकिस्तान की गुलामी, मुझे बताइए पाकिस्तान की गुलामी की इन्होंने, फिर उन्होंने की ये आतंकवादी संगठनों की गुलामी। फिर ठीक है अभिजीत बात रखिए। वीरेंद्र सिंह जी ने इस वक्त स्टेटस की बात उठाई है। चुके आप अभिजीत हमें सही है, हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट ने मैं चाहूंगा अब ये प्रवक्ता बीजेपी की बात आगे जाने दें, थोड़ी देर के लिए प्रवक्ता बीजेपी को सुनने दें। करता हूँ, एक बात सुनिए, आपकी नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ। जिस तरह से 370 इस स्टेट पे लगाया गया था, वो सबसे बड़ा गैर संवैधानिक काम था, जिसमें कहीं पर कोई डिस्कशन नहीं हुई। नेहरू जी ने जबरदस्ती का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दिया और हमारे सिर पे 370 थोप दिया। जिस तरह से इसको तोड़ा गया, उससे बड़ा संवैधानिक काम आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ होगा। दोनों हाउसेज में डिस्कशन होने के बाद इसको तोड़ा गया। ये होता है संवैधानिक। खैर, आप क्या जाने संविधान क्या होता है, गैर संवैधानिक क्या होता है? आपकी लीडर तो ना तो संविधान की कदर करती है, ना ही झंडे की कदर करती है। तो आप कम से कम ये सबक हमें ना सिखाएं और जाकर उस MP नरेंद्र सिंह से जरूर मिलिएगा। वीरेंद्र सोनू जी, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जिन स्थितियों में बात लेकर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। वीरेंद्र सिंह सोनू ठीक है, मेरे पास समय कम है। वीरेंद्र सिंह सोनू साहब, लास्ट कमेंट 10 सेकेंड। क्या तालिबान का सहारा लेना महबूबा मुफ्ती के लिए सही था? आपके मुद्दे हो सकते हैं, तालिबान का एग्जाम्पल देना सही था? हमारे मुद्दे जम्मू कश्मीर के मुद्दे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों का सहारा लिया जाएगा, जम्मू कश्मीर के अवाम की बात। तो इतनी बड़ी गलती महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कैसे कर दी? यानी वो गलत है पूरी तरीके से। अगर मुद्दे जम्मू कश्मीर के लोगों के हैं, यानी केवल और केवल पब्लिसिटी और छपास के लिए तमाम चीजें की गई। वक्त कम है, मैं विदा चाहूंगा आप तमाम लोगों से। बहुत शुक्रिया आप लोग मेरे साथ जुड़े, लेकिन मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है। अगर उलझने की कोशिश करेंगे यूनियन ऑफ इंडिया से, तो आप खुद ही उलझ जाएंगे। मुद्दों को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, सत्ता को पाने की कोशिश में। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हरियाणा में 6 सितंबर तक कोरोना का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट खुलेंगे, जिम और स्पा भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। दुकानें कोविड गाइडलाइंस के अनुसार खुलेंगी। 100 लोगों को शादी समारोह में शामिल होने की अब इजाजत दे दी गई है।